हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्नेहल संदीप ब्लॉग्स। आज है हमारा लंदन घूमने का चौथा दिन और हम आए हैं टावर ऑफ लंदन देखने। टावर ऑफ लंदन ये जो जगह है वो 1000 साल पुरानी है और हिस्ट्री में जो हम पढ़ते थे राजा महाराजा, युद्ध, जेल, सुरंग, वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और टावर ऑफ लंदन खास इसलिए भी है क्योंकि भारत का जो कोहिनूर हीरा है वो यहीं पे रखा हुआ है। The umbrellas down if you don't mind, guys, okay? Just for here. You can put it back. इसे देखने के लिए हमने टिकट निकाला था और वही टिकट अभी स्कैन हुआ और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। टावर ऑफ लंदन एक फोर्ट है जहाँ पे इंग्लैंड की रॉयल फैमिली यानी कि यहाँ के राजा महाराजा यहाँ पे रहा करते थे, जो अभी बकिंघम पैलेस में रहते हैं। बकिंघम पैलेस का वीडियो मैंने डाला है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो। ये टावर ऑफ लंदन का मैप है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्राउन ज्वेलरी, प्रिजन, सब कुछ हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन इसे बाद में ब्रिटेन का सबसे खतरनाक जेल बना दिया गया था। ये सुनने के लिए बहुत ही सैड है क्योंकि इसी जगह पे प्रिजन में जिन लोगों को कैद करके रखा गया था उन्हें बहुत ही टॉर्चर किया जाता था और बहुत लोगों को यहाँ पे फांसी भी दी गई थी। बाय वॉर्ड पोस्टन ये टावर ऑफ लंदन का एक छोटा सा दरवाज़ा है लेकिन बहुत खास है। इसे पोस्टन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन गेट नहीं है बल्कि एक छोटा सा बैक साइड वाला दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा रॉयल लोगों को आने जाने के लिए यूज़ हुआ करता था। आपलं जसे सगळे गड आहेत ना, कसं आपण उत्सुकतेने बघतो तसं हे लोक त्यांचे गड उत्सुकतेने बघतात। काय जब हम ये टावर देख रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई। यहाँ की बारिश बहुत ही फेमस है, कभी धूप कभी बादल, अचानक से हल्की बारिश। इसीलिए यहाँ के लोग हमेशा छाता लेकर चलते हैं क्योंकि बारिश कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। ये वही जगह है जहाँ पे कोई शाही दुश्मन या गद्दार पकड़ा जाता था तो उसे टावर में लाया जाता था और इसी जगह पे उसे अलग अलग तरीक़ों से पूछताछ किया करते थे और उसे पूछताछ के नाम पे टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ हुआ करती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जीबिशन में लगी है ताकि लोग जान सके कि पुराने ज़माने में ये सज़ा कितनी ख़तरनाक हुआ करती थी। आप लोग देख सकते हो कि ये टावर ऑफ लंदन की बिल्डिंग बहुत ही मजबूत है, जो देखने में एकदम शाही और पुरानी लगती है। इसे सबसे पहले 11वीं सदी में बनाया गया था और तब से इसमें धीरे धीरे करके और हिस्से जुड़ते गए। आप सामने जो देख रहे हैं वो सबसे पुरानी मेन बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को वाइट टावर कहा जाता है क्योंकि ये सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया था। इस टावर के चारों तरफ बहुत ही ऊंची दीवारें हैं और साइड से एक खाई भी है जो पहले पानी से भरी रहती थी ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। ये पूरा टावर एक छोटे से शहर जैसा लगता है। इसके अंदर चर्च है, घर है और जेल भी, और क्राउन ज्वेल्स रखने के लिए एक ख़ास जगह भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस टावर की सबसे ख़ास और चमचमाती चीज़ है क्राउन ज्वेलरी। यहाँ पे राजा रानियों के ताज, तलवारें और बहुत सारी कीमती गहने जो रखे हुए हैं, जो आज भी इस्तेमाल होते हैं ब्रिटिश घराने के ख़ास मौक़ों पर। अब हम वही अंदर देखने जा रहे हैं जहाँ पे कोहिनूर हीरा भी रखा हुआ है, लेकिन अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है तो हम वो सारी चीज़ें शूट भी नहीं कर पाए। लेकिन अंदर क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। अंदर सारे ज्वेलरी में से सबसे फेमस है सेंट एडवर्ड का क्राउन, जो किंग या क्वीन की ताजपोशी में पहना जाता है। और फिर है कोहिनूर हीरा जो इंडिया से लाया गया था और अब रानी के ताज में जड़ा है। इसे लेकर बहुत सारी बातें होती है जो हमें पता ही है। ये सारे ज्वेलरी की सुरक्षा बहुत ही तगड़ी है, जिसे बहुत सारे मोटे मोटे कांच के बीच में और कैमरा और गार्ड्स के बीच में रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं और वो भी सिर्फ क्राउन ज्वेलरी देखने के लिए।
ये सारी ज्वेलरी देख के ऐसा लगता है कि इतिहास और शाही अंदाज एक जगह पे कैद करके रखे हुए हैं। इस टावर की ये वही जगह है जहाँ पे हाथियों को बांध के रखा करते थे और युद्ध में यूज़ होने वाले सारे तोहफे यहाँ पे सजा कर रखे गए हैं। हम अभी टावर ऑफ लंदन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमें टावर ब्रिज दिखाई पड़ता है। ये वही टावर ब्रिज है जिसे हम लंदन ब्रिज कहा करते थे, लेकिन लंदन ब्रिज अलग है और ये है टावर ब्रिज। इसे देखने के लिए भी हम अभी जाने वाले हैं। टावर ब्रिज देखने को जाने से पहले हमें बहुत भूख लगी थी, तो यहीं पे टावर ऑफ लंदन में एक कैफ़े है, तो इस कैफ़े में हम कुछ खाने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा खा के हम टावर ब्रिज देखने चलते हैं। सूप वगैरह पण आहे। जिस कैफ़े में हमने अभी खाना खाया उसी कैफ़े में ये ग्रैंड स्टोर हाउस पेडिमेंट रखा हुआ है। इस जगह पे पहले ग्रैंड स्टोर हाउस एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे हथियार और गोला बारूद रखा करते थे, और उसी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में ये पेडिमेंट रखा हुआ था। वो बिल्डिंग नहीं रही, लेकिन ये पेडिमेंट हमें आज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम टावर ऑफ लंदन के एग्ज़िट के साइड जा रहे हैं और जाते जाते हमें यहाँ पे बहुत सारी तोहफे रखी हुई दिखी। ये सारी तोहफे युद्ध में यूज़ हुआ करती थी। इन्हें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सजा के रखा हुआ है। टावर ऑफ लंदन से बाहर आते ही हमें लंदन की सबसे बड़ी बिल्डिंग द शार्ड दिखाई देती है, और उसके सामने ही थोड़ी दूरी पर टावर ब्रिज दिखाई देता है। इस वेदर में टावर ब्रिज बहुत ही ऑसम दिखाई दे रहा था। यहाँ पे हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे और आगे की तरफ निकल पड़े। आप सामने जो रिवर देख रहे हैं वो थेम्स रिवर है, और उस पर ये एक नेवी बोट है। ये नेवी बोट थेम्स रिवर में एग्जीबिशन के लिए रखी गई है। इसे देखने के लिए भी शायद हमें टिकट बुक करना पड़ता है। टावर ब्रिज ये वही ब्रिज है जो बीच में से खुलता है और उसके नीचे से बड़ी बड़ी बोट जाते हैं। टावर ब्रिज का ये जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ जाने के लिए भी हमें टिकट बुक करना पड़ता है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल वेदर में हम ये सारे नज़ारे एंजॉय करते करते आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना था। इतने सारे स्टेप्स चढ़ के तो मैं बहुत थक गई थी। फाइनली हम टावर ब्रिज पे पहुँच गए। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये जो सामने टिकट की लाइन दिखाई दे रही है वो टावर ब्रिज को अंदर से देखने के लिए जो टिकट लगता है उसकी लाइन है। हम लोग अभी टिकट की लाइन में लग चुके हैं और टिकट लेकर हम अंदर की ओर चलते हैं। हमने टिकट ले लिया है और हम टावर ब्रिज को अंदर की तरफ से देखने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं।
यहाँ पे भी इतने ज़्यादा स्टेप्स चढ़ के हमें ऊपर जाना था। लगभग हम 5 से 7 फ्लोर चढ़ के ऊपर गए। ये जो टावर ब्रिज है वो थेम्स रिवर पे बनाया गया है और 1894 में ये पूरा तैयार होके खड़ा हुआ था। और हम सबको पता है कि इसका सबसे ख़ास हिस्सा ये है कि जब भी कोई बड़ा बोट जहाज यहाँ पे आता है तो ये ब्रिज बीच में से ऊपर उठ जाता है ताकि नीचे से बोट निकल सके। जब टावर ब्रिज बनाने से पहले आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट जो बनाया गया था वही ब्लूप्रिंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर चढ़ के आने के बाद हमें यहाँ पे बिठाया गया और एक फ़िल्म दिखाई गई। उस फिल्म में ये टावर ब्रिज कैसे बनाया वो दिखाया गया था। हम अभी टावर ब्रिज के सबसे ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं जो एक कॉरिडोर के जैसे बनाया गया था और यहाँ से इतनी ऊंचाई से लंदन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। इस ब्रिज को बनाने से पहले बहुत सारे प्लान बनाए गए थे, उसमें से बहुत सारे प्लान रिजेक्ट हुए और ये लास्ट वाला प्लान सेलेक्ट हुआ। जो बीच में से ब्रिज खुलने वाला प्लान है वो सेलेक्ट हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे प्लान रिजेक्ट हुए। यहाँ पे फ्लोर पे ग्लास लगा हुआ है जहाँ से हम नीचे का रोड देख सकते हैं। टावर ब्रिज का ऊपरी हिस्सा देख के हम अभी नीचे की ओर जाने लगे। हम अभी टावर ब्रिज के एग्जैक्ट बीच वाले हिस्से में चल रहे हैं। यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक और गाड़ियों के लिए जो ट्रैक है वो अलग अलग है। इस ब्रिज का जो बीच वाला हिस्सा है वो कैसे ओपन होता है उसका मैकेनिज़्म देखने के लिए हम अभी जाते हैं। उसके लिए ये ब्लू लाइन फॉलो करके हमें आगे जाना है। ये इंजन रूम्स एंड शॉप, यहीं से हमें अंदर जाना है और यहीं से हम देख सकते हैं कि ये सारे मशीन का यूज़ करके वो ब्रिज कैसे ओपन किया जाता है। यहाँ से कॉल करके स्टीम जनरेट करना। ये स्टीम जा रहा है टावर के पास। एक पाइप जा रही है नीचे इस टावर पे, एक दूसरी पाइप जा रही है उस टावर पे। पहले डायरेक्ट भी नहीं जाती स्टीम, एक एक्यूमुलेटर है। ये एक्यूमुलेटर है। यहाँ स्टीम पूरे बेड को प्रेस कर ऊपर तक लेके जाता है ना, प्रेशर बना रहा है एक्चुअली बहुत सारा। ये फुल हो गया, स्टीम प्रोडक्शन रोक देंगे और
फिर ये देखिए एक किधर जा रहा है, इसको घुमा रहा है और दूसरा ऊपर जा रहा है, घुमा, और ये ऐसा। बेसिकली वो फ्लेवर कोयला ऊपर से नीचे ला रहे हैं। ये तो पूरा मॉडल ही बना के रखा है। स्टिप प्रेस कर रहा है, कंप्रेस। टावर ब्रिज को देख के हम अभी बाहर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी देर बैठकर हम ट्रफालगर स्क्वायर चले गए। ट्रफालगर स्क्वायर ये वही स्क्वायर है जहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ के बहुत सारे सीन्स शूट हो चुके हैं। इसी जगह पे जब तक है जान मूवी का छल्ला ये सॉन्ग शूट हुआ था, आप जाके देख सकते हो, ये सेम वही जगह है। इस जगह का वाइब बहुत ही ऑसम था। तो दोस्तों ये था हमारा लंदन में 4th डे। कल हमारा लंदन घूमने का 5th डे यानी कि लास्ट डे होगा। कल हम थेम्स रिवर में बोटिंग करके ग्रीनविच जाने वाले हैं। वहाँ जाने के लिए हमारा बोटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपको आने वाले व्लॉग में दिख जाएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।